सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं that what can I do if I have 50 less than 50 percentile in my academics। या academics मैं बोल रही हूँ बट यूजुअली इट्स बेसिकली जो आपका ग्रेजुएशन में 50 से कम परसेंटाइल है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल आते हैं, तो ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी स्टूडेंट्स को। तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको इसका जवाब देने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb. So I am going to talk about, let's say आपका ग्रेजुएशन में 50 से कम है और एक दूसरा सिनारियो है जहाँ पे बच्चे का ग्रेजुएशन में तो 50 प्लस है पर लेट्स से 10th में कम है या 12th में कम है। तो पहली कंडीशन जब ग्रेजुएशन में 50 से कम है, बिकॉज आप जितनी भी कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाते हो देयर यू सी दिस स्पेशल थिंग कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम 50 परसेंटाइल इन योर ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे एक तो वो कैटेगरी के कॉलेजेस जो इवन 50 भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं, दे नीड मिनिमम 60 परसेंटाइल। उसका रीजन क्या है कि मेजोरिटी ऑफ कंपनीज जो अच्छी कंपनीज प्लेसमेंट लेकर आती हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको अकेडमिक्स में कहीं ना कहीं ओवरऑल 60 परसेंटाइल चाहिए होता है। दैट इज दिस वन थिंग। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका 60 नहीं है तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, जस्ट दैट कुछ ऑप्शंस कम हो जाते हैं। तो पहली तो चीज जिसका 60 से कम है वो फाइनेंस नहीं ले, वो दूसरी स्पेशलाइजेशन ले, वो जैसे मार्केटिंग ले सकता है, एचआर ले सकता है, बट नॉट फाइनेंस। दैट इज वन थिंग। नाउ सेकंड क्वेश्चन व्हिच कम्स टू योर माइंड इज लेट्स से योर ग्रेजुएशन इज लेस देन 50 परसेंटाइल। पहले तो आप एमबीए के लिए एलिजिबल नहीं हो इन एनी कंडीशन। अगर आप स्टेट लेवल के अपने कॉलेज में करना चाहते हो तो वहां पे एसटी एससी वालों को 45 पे रहता है, तो आप अगर कैटेगरी के हो तो आप वो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नेशनल लेवल कॉलेजेस चाहिए एमबीए के तो विदाउट 50 इम्पॉसिबल है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई तुमको बोल रहा है मैं तुम्हारी डिग्री बनवा दूंगा, प्लीज डू नॉट गेट इनटू ऑल दिस ट्रैप, दिस इज बुलशिट। आप फंस जाओगे, कोई सेंस नहीं बनेगा। तो एडमिटेड की नहीं है मतलब नहीं है, तो दैट इज दिस वन थिंग। नाउ सेकेंड थिंग कि पीजीडीएम कर सकते हैं क्या? पीजीडीएम भी आप नहीं कर सकते हैं बिकॉज पीजीडीएम जो है वो मिनिमम एआईसीटी अप्रूव्ड होता है और एआईसीटी में भी 50 परसेंटाइल जो है वो आपका ग्रेजुएशन में होना मस्ट है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि कई सारे कॉलेजेस, मैं नाम नहीं ले रही हूँ अदरवाइज वो कॉलेजेस विल कम टू माई हेड, राइट, बिकॉज मैंने पहले कई बार कॉलेजेस के नाम भी बोल दिए। तो उसके लिए यहाँ पे एक और चीज बोल देती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका अगर परसेंटाइल कम है और कौन से कॉलेजेस टारगेट करने हैं तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप ये जान सकते हैं कि लेट्स से मेरे कम तो है बट प्लेसमेंट कहां मिलेगा, उसके हिसाब से कौन से कॉलेजेस टारगेट करूं। तो देयर टीम विल हेल्प यू आउट बिकॉज मैं नाम नहीं ले सकती। या तो जो पीजीडीएम कराते हैं आईसीटी अप्रूव्ड वो भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जो कॉलेजेस आपको पीजीडीएम देते हैं वो कैसे दे रहे हैं 50 से कम में? वो आपको पीजीडीएम दे रहे हैं आईमा अप्रूव्ड, नॉट एआईसीटी अप्रूव्ड। पहले तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है बिकॉज एआईसीटी कि पीजीडीएम में आप एलिजिबल नहीं हो अगर आपका ग्रेजुएशन में कम है। मैं यहाँ ग्रेजुएशन की बात कर रही हूँ, हम एकेडमिक्स में दूसरे 10th 12th में कम है उस पर भी आके बात करेंगे। तो अभी अगर आपका ग्रेजुएशन में कम है तो आप पीजीडीएम कर सकते हो जो कि आईमा अप्रूव्ड है, या फिर बहुत सारे कॉलेजेस जो पीजीपीएम कराते हैं विच इज बेसिकली अ सर्टिफिकेट कोर्स, आप वो कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल आपके पास एक पीजीडीएम का ऑप्शन है। जो कुछ कॉलेजेस ऐसा नहीं है आपका प्लेसमेंट नहीं होता है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर आपके पास स्किल्स, आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स डाउन द लाइन 4-5 इयर्स जिनके कम परसेंटाइल पे भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स लगे हैं। एंड ऑफ द डे आने वाले टाइम में स्किल्स इज समथिंग विच मैटर्स द मोस्ट एंड वंस यू स्टार्ट वर्किंग देन उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कोई नहीं पूछता है कि हाउ मच परसेंटाइल यू हैव इन योर 10th 12th ग्रेजुएशन। तो यू डोंट नीड टू डिमोटिवेट योरसेल्फ, बट हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहेगा। दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू एक्सेप्ट। तो आपका 50 से कम है, आईमा अप्रूव पीजीडीएम या पीजीपीएम आप कर सकते हैं। इफ यू वांट टू नो दैट आपके लिए कौन से कॉलेजेस सही हैं एज पर योर बजट, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब एक और कैटेगरी है जिसमें बच्चे का ग्रेजुएशन में तो 50 प्लस है बट 10th 12th में कम है, तो उस बच्चे को वही जो पहला सजेशन है कि वो फाइनेंस नहीं ले, राइट, क्योंकि फाइनेंस में ओवरऑल 60 परसेंटाइल चाहिए होता है। तो वहां पे आप कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाओगे एंड दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यू कैन ऑप्ट फॉर स्पेशलाइजेशन जहां पे आपके परसेंटेज उतने मैटर नहीं करते। कई सारे कॉलेजेस हैं जहां पे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे बिकॉज उनको इन शॉर्ट ओवरऑल 60 चाहिए होता है।
तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। अगर आप Tier 1 आप सोचो कि मेरा कम है और मैं Tier 1 के कॉलेजेस देखूं, तो वहां पे भी दे आस्क फॉर मिनिमम 60 percentile overall. So I think that's pretty much about this episode. Do let me know your feedback in the comment section below. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.